तो बोले तो खाली ये कोई फिक्स प्रीपोजिशन घुसाते हैं तभी टफ लगने लगता है हमको। हम इन रटे वाला इंसान ना, इसीलिए। मिस्टर फॉग नमो कौन ची फॉग मार के खत्म कर दो। ट्रैवलिंग हम कर रहे थे नहीं, ये कब काम देता है, जैसे हम जब वो खाना पका रही थी तब हम गुजरे, जब वो खाना पका रही थी तब वहां से गुजरे, जब वो खाना पका रहे थे तो वहां कर रहे थे नहीं, हम कंप्लीट करके आए ना, कि हम अपना ट्रेवल पूरा कर लिए। जब कर लिए तो इसका मतलब लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर है तो इसका मतलब किस में आएगा, पास्ट में आएगा। सुनर है, हैड रादर रहे, सॉरी आर छूट गया, हैड रादर रहे तो उसके साथ वर्ब वन आएगा। हाँ, तब जब यहाँ जो सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है वही सब्जेक्ट आगे होना चाहिए तब, और अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा आगे। अभी हम पढ़ेंगे ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो मेंस में पूछा गया है, ठीक है, 2021 में हुआ था इसका एग्जाम, है ना, तो ये पूछा हुआ है मेंस का। हालांकि जब भी हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ाते हैं तो हम मिक्स लेते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन मेंस का लिए तो 5 पीटी का लेते हैं। इससे क्या होता है ना, और लिखते कैसे है, एक पीटी एक मेंस, एक पीटी एक मेंस, इस तरह से। अगर 8 हो लिखे तो 8 कर 4 करके लिखते कैसे हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि पीटी वाला ले लेते हैं, कभी पूरा ही मेंस का आज है तो आज पूरा मेंस का है, कभी पूरा पीटी का रहता है, कभी फेंट के देते हैं मिला करके। ये इसलिए ताकि के लगे ना स्टूडेंट को कि आज टफ होगा, और अगर एक थोड़ा सा अगर टिपिकल होता है ना तो दूसरा का पूरा आसान रहता है, तो लगता है चला आज तो सही था, है ना, आसान था, ऐसा है। तो ये आज केवल और केवल मेंस का है, ये 2021 में एग्जाम हुआ था मेंस का पेपर, उसका है, ठीक है। तो आप देखिए कि क्या टफ होता है मेंस में, वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे पीटी वाला तो बोल देते हैं कि नहीं आसान है आज, आसान है आज, नहीं, देखते हैं कि आज क्या टफ है इसमें, ठीक है। आज पता चल जाएगा कि पीटी और मेंस में सेंटेंस चाहे कोई क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे पीटी का हो चाहे मेंस का हो, कोई अंतर नहीं होता। थोड़ा बहुत अंतर होता है कि अगर मेंस को थोड़ा सा अगर टफ करना होता है बस क्या करता है, फिक्स प्रीपोजिशन घुसा देगा, बस यही करता है और कुछ नहीं, बाकी सब तो रूल वही लागू होना है, ठीक है। तो केवल फिक्स प्रीपोजिशन या तो कोई इडियम फ्रेज नया डाल देता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, बस वहां तक लिखता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे मेंस का है, 2021 में पूछा गया सवाल है, ठीक। बढ़ते ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस। आप देख लीजिएगा सेट के 2021 में ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। अभी जितना पूछा गया है सबका सब लेंगे, लेकिन अभी जितना जगह था उतना लेकर के। ही इज इंटरेस्टेड नाइदर इन बिजनेस। सबसे पहले लिखेंगे ही हमारा है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब तो सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए। तो इसका मतलब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब वर्ब मेमोरियल स्कूल में पढ़ रहते हैं, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगता है तब तो सिंगुलर होता है, तो मतलब इज एस लगा है तो वो सिंगुलर है, वाज एस लगा है तो वो सिंगुलर है, हैज एस लगा है तो वो सिंगुलर है, कम्स एस लगा है तो वो सिंगुलर है, कम एस नहीं लगा है तो सिंगुलर नहीं है। तो आप याद रखें कि वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, और ना लगे तो वो प्लूरल होता है। तो ही हमारा एक है, सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज है, यानी ये भी क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो इसका मतलब आगे बढ़े, इंटरेस्टेड। अब याद रखें इंटरेस्टेड अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है, इंटरेस्टेड अपने साथ प्रीपोजिशन क्या लेता है, इन लेता है, तो इंटरेस्टेड के बाद इन लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ नाइदर आया तो इस नाइदर के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है नाइदर, एक होता है आइदर, एक होता है नॉट ओनली। नाइदर का जो रिलेशन वर्ड होता है वो होता है नॉर, आइदर का होता है और नॉट ओनली का होता है बट ऑल्सो। लेकिन इसके क्राइटेरिया को थोड़ा समझना होगा कि अगर नाइदर के बाद वर्ब का प्रयोग है तो आगे नॉर के बाद तुरंत वर्ब ही होगा। अगर नाइदर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग है तो नॉर के बाद एडजेक्टिव ही होगा। अगर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन है तो नॉर के बाद प्रीपोजिशन होगा, मतलब सीक्वेंस इसको बराबर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। वो सबका कहानी बता रहे हैं, चाहे आइदर हो, और हो, नॉट ओनली हो, या फिर बट ऑल्सो हो। तो नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। क्राइटेरिया इसका पूरा करना चाहिए कि जो नाइदर के बाद सब्जेक्ट है तो नॉर के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब है तो उसके बाद वर्ब, दोनों मतलब सीक्वेंस बराबर होना चाहिए, ठीक। आगे अब नाइदर के साथ मेरा लगता है नॉर, लेकिन यहां देखें नाइदर इन बिजनेस लिखा हुआ और ऑन द जॉब, तो ये तो गलत हो गया दोस्त, ये क्या है, गलत है। और जब ये गलत है तो इसका मतलब कि नो इंप्रूवमेंट हमारा क्या हो गया,
गलत हो गया। और जब नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया तो यहां देखें नॉट ऑन है और नॉट ऑन किसी का नहीं है, क्योंकि नाइदर का है तो हमको आगे तो नॉर 100% चाहिए ही चाहिए, तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, गलत हो गया। और ये वो गलत हो गया तो बच्चा नॉर है, नाइदर है। अब यहां लिखा है नॉर टू द और यहां लिखा है नॉर इन अ, लेकिन हम अभी क्या बोले कि अगर नाइदर के बाद प्रीपोजिशन है तो नॉर के बाद भी हमको प्रीपोजिशन चाहिए। अगर हम यहां देखें तो नाइदर के बाद प्रीपोजिशन है, आंसर तो दो हो सकता था, या तो मेरा ये हो सकता था सी नंबर, या तो हो सकता है ये नंबर, ठीक। लेकिन हम बोले कि नाइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो नॉर के बाद चाहिए, आइदर के बाद प्रीपोजिशन है और के बाद चाहिए ही चाहिए, कुछ भी, नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन बट ऑल्सो के बाद चाहिए। तो नाइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो नाइदर के बाद प्रीपोजिशन इन है, तो हमको इन नॉर के बाद चाहिए। और जब चाहिए तो यहां लिखा हुआ है नॉर टू, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इन चाहिए, नाइदर इन बिजनेस नॉर इन अ जॉब। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी नंबर। तो ये समझ में आ गया कि ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन नाइदर के बाद इन प्रीपोजिशन है, इसलिए नॉर के बाद क्या होगा, इन होगा प्रीपोजिशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जॉब से हटा देते ये वाला है ना, खाली दा तक था। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा लगा कि टफ था, नहीं है ना, होता है, सब रूल वही होता है, ठीक है। बस बोले तो खाली ये कोई फिक्स प्रीपोजिशन घुसाते हैं तभी टफ लगने लगता है हमको। हम इन रटे वाला इंसान ना, इसीलिए। मिस्टर फॉग नमो कौन ची फॉग मार के खत्म कर दो वगैरह, ऐसा आदमी हुई। मिस्टर फॉग थाउट, अब थाउट है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, थाउट है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है। सवाल आप वर्ब का तीसरा क्यों नहीं कर सकते, तो थाउट वर्ब थ्री भी तो होता है, ये मिटा रहे, वर्ब थ्री भी तो होता है थाउट, हाँ तो वर्ब थ्री होता, हम कहां बोल रहे हैं। लेकिन वर्ब थ्री तभी होगा ना, वर्ब थ्री तभी होगा जब उसके साथ एच रहेगा। एच का मतलब क्या होता है, एच रहेगा मतलब या तो हैव रहेगा, हैज रहेगा, हैड रहेगा, यही सब रहेगा। और जब ये सब रहेगा तो इसका मतलब हैव हैज हैड रहना चाहिए, तभी तो वर्ब थ्री मानेंगे, इसके साथ तो कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं, हम तो बोले वर्ब थ्री और वर्ब फोर दोनों को दोनों नामर्द है, अकेले आएगा ही नहीं। तो यहाँ थाउट है, इसका मतलब वर्ब टू समझ गया, दैट। अब ये पास्ट में है, वर्ब का दूसरा फॉर्म ये पास्ट में है, और यहाँ लिख रहा है इट इज पॉसिबल। तो अगर इज अगर देखें तो ये प्रेजेंट में आ गया, क्योंकि यहाँ पास्ट में सेंटेंस है, और इंप्रूवमेंट करना हमको तो प्रेजेंट दे दिया, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, सरासर गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पास्ट का सेंटेंस चाहिए, तो इज तो गलत हो गया। और आगे थोड़ा देख ले और कुछ कटेगा क्या, इट इज पॉसिबल टू अ मैन। अच्छा, इट इज पॉसिबल टू अ मैन, हम किसी आदमी के लिए अगर बात करते हैं तो फॉर अ मैन बोलते हैं ना, आदमी के लिए। कुछ लाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, इट इज फॉर यू माई गर्लफ्रेंड, इट इज इट इज फॉर यू तुम्हारे लिए, आदमी ही तो है वो लड़की, और लगा रहे हैं फॉर यू मतलब ये तुम्हारे लिए। इट इज फॉर माई मॉम, ये मेरी माँ के लिए है। इट इज फॉर माई बाप, ये मेरे बाप के लिए है ना। खैनी लग कहाँ जा रहा है, अरे तो ये मेरे बाप के लिए है, के लिए बोलते हैं ना, बाप के लिए है। टू तो नहीं लगाते, टू कहाँ लगता है, डेस्टिनेशन में लगता है, डेस्टिनेशन फिक्स हो तब लगता है ना टू, या फिर टू इन्फिनेटिव के रूप में आता है तब लगता है, या तो कोई इडियम फ्रेज के साथ आता है सटले तो आईएनजी ले लेता है। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्कूल, डेस्टिनेशन तय है, स्कूल जा रहा है, तो टू लग गया। अब तो हम कोई आदमी के लिए लगते हैं तो फोर लगाएंगे ना, कि इट इज पॉसिबल, ये संभव है, किसके लिए, एक आदमी के लिए, एक आदमी के लिए। तो यहां दो गलती मिला है, एक इज जो प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए, एक टू जो नहीं होना चाहिए, यहां फोर होना चाहिए। अगर इतना तक नहीं धंसता है तो इस तक तो पहुंच ही जाएंगे, कि अरे सला, अरे बेटा यहाँ पास्ट हो तो यहाँ पास्ट होने चाहिए। और जब पास्ट होना चाहिए तो कौन कौन गलत हो रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले ये जब गलत हो गया तो मेरा नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो खत्म हो गया। अब जब ये इज पास्ट यहाँ पास्ट था तो ये तो प्रेजेंट है, और इज वाला प्रेजेंट को गलत किए हैं, तो फिर इज वाला इसको कैसे सही कर दे हम, ये भी तो दूसरा नंबर भी तो गलत हो गया, ए नंबर भी गलत हो गया। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन बचा, बी और डी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, बी और डी, और बी और डी, इसका मतलब 50% मेरा आंसर सही होने का चांसेस है, तो 50% सही होगा। अब यहां क्या बोले कि जब अभी यहां पर थोड़ा सा देखना होगा कि क्या होगा, इट वॉज पॉसिबल टू द मैन, और ऐसे भी द मैन लगा करके हम गलती कर दे रहे हैं इसको, कि द कर देते हैं ना, इसका मतलब कि कोई आदमी है जो फिक्स आदमी है उसके लिए केवल पॉसिबल है, बाकी आदमियों के लिए। जबकि यहां बात किया जा रहा है कि सब आदमी के लिए ये पॉसिबल है, ठीक। एक तो और, ठीक, आदमी के लिए बोल रहे हैं हिंदी में हम, आदमी के लिए, यानी फॉर अ मैन, क्या बोल रहे हैं, फॉर अ मैन। तो ये टू भी ना गलत होकर के क्या होगा, तो इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, इट वॉज पॉसिबल फॉर अ मैन, ये आदमी के लिए क्या अच्छा है। हालांकि द के अनुसार ये भी गलत हो सकता था। आगे बढ़े, आई विल हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, आई विल हैव ट्रेवल्ड,
हम ट्रेवल करेंगे ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल हम ट्रेवल करेंगे। अरे पिछले साल ट्रेवल कैसे करेंगे, पिछले साल ट्रेवल कर लिए है ना, तो लास्ट ईयर लिखा है, और लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा किसमें, पास्ट में है, मतलब सुधारने का अंडरलाइन वाला जरूरत है, इसको सुधारने का रहता तो अलग बात था। लास्ट ईयर है मतलब पिछले साल है, यानी सेंटेंस पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो ये फ्यूचर यहां गलत हो गया, और जब वो गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट का सेंटेंस गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब अब हमको चाहिए, अब हैव तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन है तो यहाँ लास्ट ईयर पिछले साल, अब ये भी पास्ट है, और जब ये पास्ट हो गया तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है भाई, हैव तो प्रेजेंट हो गया ना, इसका पास्ट तो हैड होता है। आगे वर ट्रेवलिंग, हाँ ये पास्ट है, कर सकते थे, आई वर ट्रेवलिंग, हम ट्रेवल कर रहे थे ऑल ओवर यूरोप लास्ट ईयर, पिछले साल कर रहे थे कि कर लिए, कर रहे थे कि कर लिए, कर लिए तब तो आज हम बता रहे हैं, जब कोई काम कंप्लीट कर लेते तब तो बोलते हैं कि लास्ट ईयर हम कर लिए, वर कंप्लीट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां हम कर रहे थे नहीं, आई वर ट्रेवलिंग हम कर रहे थे नहीं, ये कब काम देता है, जैसे हम जब वो खाना पका रही थी तब हम गुजरे, जब वो खाना पका रही थी तब वहां से गुजरे, जब वो खाना पका रहे थे, तो वहां कर रहे थे नहीं, हम कंप्लीट करके आए ना, कि हम अपना ट्रेवल पूरा कर लिए, जब कर लिए तो इसका मतलब लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर है तो इसका मतलब किस में आएगा, पास्ट में आएगा, और पास्ट का हमारा आंसर है ट्रेवल्ड। हम बोले कि काम अगर आज के पहले हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाते हैं, अगर काम आज खत्म हो तब उसमें हैव हैज लगाते हैं, जिसे हम बोले आई एट, तो खाली वर्ब टू लगाएं तो मतलब मैंने खाया, मतलब आज नहीं खाए, आज के पहले खाए, लेकिन बोलेंगे आई हैव ईटेन तो इसका मतलब है काम हम आज खाए हैं, मतलब जब तक पास्ट का प्रभाव मेरे पास है तब तक हैव हैज लगाएंगे। जैसे हम बोल दिए कि रे कल खाए हैं, आज तक भूख नहीं लगा है, तो बोलेंगे आई हैव ईटेन, मतलब हम खाए हैं अभी तक भूख नहीं है, इसका मतलब पास्ट का प्रभाव अभी तक है तो लगा, लेकिन पास्ट का प्रभाव खत्म हो जाए ना तो लास्ट ईयर घुमा, आज के पहले घुमा, और आज के पहले का बात हो तो उसमें वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए क्या होगा, ट्रेवल्ड। तो ऑप्शन छट गया ना। आप बोले ना कि टफ नहीं होता है ना, बस एक होता है कि खाली बताने का तरीका अगर आदमी को अच्छा हो जाए ना तो हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के साथ अभी बताएं कि प्रीपोजिशन इन आता है, तो यहां आया है क्या, इंटरेस्टेड इन आया तो है, सही बताएं। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द फिश, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था किस पर, मछली पर, हु गोपाल हैड कैच, जो पकड़ा है। सबसे पहले हम जाने कि हु गलत है कि नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, हु भीतरे जा भी, आगे देख लेते क्या है, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, हु होता है, विच होता है, दैट होता है। अभी अगर हम देखें तो गोपाल हैड कैच, तो हम वहां लिखे थे कि हैड है ना, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होना चाहिए, एच के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म प्रयोग होना चाहिए। एच का मतलब क्या होता है, हैव होता है, एच का मतलब क्या होता है, हैज होता है, एच का मतलब क्या होता है, हैड होता है, तो हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, तो हैड के बाद जब वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए तो यहाँ लिखा है हैड कैच, जो कि गलत है क्योंकि हैड काउट होना चाहिए, और हैड काउट होना चाहिए तो ये तो गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट भी हमारा गलत हो गया, तो अब बचा दो, अब दो को छाटेंगे हम 50 सॉरी 3 बचा, 33% में बचे हैं, 33 3 99। अब यहां अगर देखें कि हैड के हम बोले कि एच के साथ वर्ब 3 है, तो यहां भी एच के साथ वर्ब का पहला फॉर्म दिया है जो गलत है, ठीक है, एच वाले के साथ क्या लगता है, वर्ब का 3, लेकिन अगर यही चीज रहे ना, हैड बेटर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा, लेकिन अगर छुछे हैड हैज हैड रहे तो वर्ब 3, लेकिन हैड बेटर, हैड सूनर और हैड रादर रहे, सॉरी आर छूट गया, हैड रादर रहे तो उसके साथ वर्ब 1 आएगा, हाँ तब जब यहां जो सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है वही सब्जेक्ट आगे होना चाहिए तब, और अगर सब्जेक्ट बदल जाएगा आगे, जैसा मान लेते हैं यहाँ आई प्रयोग हुआ है और अगर आगे भी आई प्रयोग हुआ तभी ऐसा होगा कि 1 लगेगा, और अगर यहाँ सब्जेक्ट बदल गया, आई लिखे और यहाँ ही कर दिए तो फिर वर्ब का ओरी बोरी फॉर्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है, कोई भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप इतना याद रखें, वो तो बहुत रेयर केस में पूछता है, ये याद रखें कि हैव हैज हैड के साथ वर्ब 3 आता है, लेकिन वही चीज अगर हैड बेटर, हैड सूनर और हैड रादर आ गया तो वर्ब आएगा, नहीं तो आप लोग बोलेंगे टेकल मुड़ा साला खड़ा हो भाई दल को, हैव हैज हैड के साथ आता है वर्ब 3, देख लियो हैड मार लियो वर्ब 3 गलत हो गया, तो ये भी देखना होगा, हैड बेटर, हैड सूनर और हैड रादर। तो एच के साथ तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, और जब एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो ये भी कट गया, अब हम बच गए किसमें, अब हम बच गए 50-50 में, मतलब आंसर अगर मारेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि 50% चांसेस है सही होगा। अब बोला हु गोपाल हैड काउट और विच गोपाल हैड काउट, हु किसके लिए लगता है, मानव के लिए, विच किसके लिए लगता है, कोई वस्तु कोई जंतु के लिए,
दैट दो चीजों के लिए, या तो मानव या तो वस्तु। यार विच चुनने के लिए भी आ जाता है ना। ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर फादर, पांचों लड़कों में से तोर बप्पा कौन होगा, पांचों लड़कों में से तुम्हारा बाप कौन है, तब भी विच का प्रयोग करते। भले आदमी ही है लेकिन विच का प्रयोग क्योंकि चुनने में प्रयोग कर रहे हैं। ऑफ द 5 बॉयज विच इज योर फादर, पांचों लड़कों में से बाप तुम्हारा कौन है, जे स्मार्ट होकर घरे ले आन। ऑफ द 5 गर्ल्स विच इज योर गर्लफ्रेंड, पांचों लड़की में से कौन तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, जे सुंदर से। आगे तो यहां क्या बोला है कि नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन द फिश, कोई मछली पर इंटरेस्टेड नहीं था। हु गोपाल हैड काउट, मतलब कि अब यहां गोपाल पर इंटरेस्टेड नहीं है, गोपाल जो मछली पकड़ा है उस पर किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां जो हु लगा है किसके लिए लगा, फिश के लिए लगा। हु किसके लिए, मछली के लिए, कि गोपाल जो मछली पकड़ा है तो मछली के लिए लगा ना, तो हु तो आदमी के लिए लगता हो, और जब हु आदमी के लिए लगता है तो गलत हो गया। वो तो ऐसे भी गलत कर दिए थे हम यहां देख करके, तो जब हु गलत हो गया तो फिर ये कैसे आएगा, क्योंकि मछली के लिए जो मछली वो पकड़ा था उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, विच होगा, विच गोपाल हैड। दे टफ नहीं होता है। आगे द साइंटिस्ट आर, अब साइंटिस्ट क्या है, प्लूरल, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, और प्लूरल चाहिए इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, तो यहाँ एस तो है नहीं, तो ये तो प्लूरल है, मतलब ठीक। आगे बढ़ते हैं, बिजी टू एक्सप्लोर आइडियाज, बिजी टू एक्सप्लोर आइडियाज। अब द साइंटिस्ट आर बिजी टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, नए नए विचार को खोज में वो लोग अभी क्या है, बिजी है। बस इसी में लगता है कि थोड़ा क्या है, टफ पूछ दिया, टफ पूछता नहीं है, बस थोड़ा सा है कि याद करने वाला दे देता है इसमें, है ना। आप याद रखें कि ये जो बिजी है ये अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है, ठीक, क्या लेता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है। या तो बिजी के बाद तुरंत आईएनजी आएगा, या तो फिर बिजी इन के बाद भी आईएनजी आ जाता है। बिजी के साथ इन लग जाएगा और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, दोनों का दोनों सही होता है, ठीक है। बिजी के बाद या तो आईएनजी आएगा, या तो फिर बिजी के बाद इन आ जाता है और वर्ब 4 आ जाता है कभी, तो याद रखें या तो बिजी के साथ आईएनजी आएगा, या तो फिर बिजी के बाद इन आएगा, और फिर कुल मिला के बिजी के बाद आईएनजी आएगा ही आएगा, चाहे इन आए या भीतरे जाए, चाहे इन आए या भीतरे जाए, बिजी के बाद आईएनजी आएगा। तो बिजी के बाद अगर आईएनजी आएगा तो सबसे पहले यहां देखें कि अभी हम लोग नो इंप्रूवमेंट मार के निकल जाते अगर नहीं पढ़ते था, क्या कि रे साला टू इन्फिनेटिव है, और टू इन्फिनेटिव है इसका मतलब वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, और अगर टू अगर रहता ना, बी अगर रहता तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। ये सेंटेंस पेसिव में है नहीं, और जब पेसिव में नहीं है तो ये गलत है, और इसका मतलब टू प्लस वर्ब 1 टू एक्सप्लोर है, मार रहे नो इंप्रूवमेंट का धब से ने गलती हो जो, तो एसएससी निकालने गए थे, एसएससी निकाल देगा हम लोग को, ठीक है। तो यहां क्या होगा, तो हम क्या बोले, बिजी के बाद आईएनजी आएगा या फिर इन आईएनजी आएगा। तो प्रीपोजिशन अगर फिक्स करना है तो इन लगेगा, बाकी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, और नहीं लगाना है तो सीधे आईएनजी ठोक दे पकड़ के, सटा के खंभा लगा दे पाछे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां तो आईएनजी देना, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि बीजी के बाद हम सीख लिए, बस यही सब क्वेश्चन के कारण लगता है कि मेन स्टफ था। बाकी 8 क्वेश्चन में अभी तक एक ही को खाली यही याद करने वाला। आगे टू बी एक्सप्लोरिंग तो होता नहीं, हम बोले टू बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, तब वो पैसिव बनता है। टू बी के बाद फिर वर्ब का चौथा फॉर्म देते, ये तो ऑप्शन भी काट देते, ऑप्शन नहीं गलत दिया साला। अब बच्चा फोर एक्सप्लोरिंग, हम बोले बिजी के बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है, अगर देना है तो इन, और नहीं देना तो छुछे आईएनजी, तो ये भी कट गया, तो हमारा आंसर हो गया ए नंबर। एक्सप्लोरिंग, बिजी एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, नए नए विचारों में बिजी है अभी, निकालने के लिए, खोज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। आगे कीप इट एट आर्म्स लेंथ, अपने आप से दूर रखो। कीप क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म, क्या वर्ब का पहला फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो क्या बताता है ये बताता है कि ये, इसको बोलते हैं इंडिकेशन सेंटेंस या फिर इंडिकेटर बताने वाला। जैसे कोई इंडिकेट करता है ना, गो आउट, बाहर जाओ, तो गो क्या है वर्ब 1, आउट बाहर जाओ, बोलता है ना कम इन, अंदर आओ, कम इन, है ना, या फिर गो इट, कीप क्वाइट, एकदम चुपचाप रहो, धुना जाएगा, है ना, बाप को कह देंगे पूरा तरंगन सूझ जाएगा, मारेगा तो इसको बोलते हैं इंडिकेट करने वाला, है ना, इंडिकेट। तो ये हो सकता है, तभी तो बोले गो आउट। तो कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, अच्छा कीप हिम एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अपने से दूर रखना, अपने से किसी को, ये फ्रेजल वर्ब है। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, अपने आप से उसको क्या रखो, दूर रखो, ये बता रहे हैं, ऑर्डर तो दे रहा है, ठीक है। आगे लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन, कहीं तुमको पछताना पड़े, रिपेंट मतलब पछताना। सबसे पहले याद रखें लेस्ट यू, यहां लिखा है लेस्ट यू मे नॉट,
लेस्ट यू मे नॉट। एक फिक्स चीज प्रयोग होता है, वो होता है लेस्ट यू शुड। लेस्ट यू शुड, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट के साथ का प्रयोग होता है शुड। जल्दी चलो कहीं तुम्हारा ट्रेन छूट ना जाए, तो वहां लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा, है ना। और लेस्ट का मतलब कहीं होता है, कहीं ये काम करो कहीं ये ना हो जाए, तो लेस्ट शुड। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या प्रयोग होता है, शुड का प्रयोग होता है। तो वहां लिखा है कि किट मतलब उससे दूर रहो, कहीं बाद में तुमको पछताना ना पड़े, कहीं लंबे समय के लिए तुमको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो लेस्ट अपने साथ क्या लेता है, हमेशा शुड लेता है। याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना, एक बिजी और एक ही है। ठीक है, क्या रखना होगा, याद रखना होगा, लेस्ट के साथ क्या लगता है, शुड। और जब लेस्ट के साथ शुड लगता है तो मैं गलत हो गया, मैं क्या है गलत है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। और जब यार अनलेस तो होगा नहीं, अनलेस क्यों होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम अनलेस लिख दें, अनलेस यू मे, तो अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, मतलब कि उससे दूर रहो जब तक कि नहीं तुमको पछताना पड़े। ये कौन मीनिंग है पापा, उससे दूर रहो जब तक कि नहीं तुमको पछताना पड़े, तो जब तक कि नहीं पछताना पड़ेगा और उससे दूर काहे रहेंगे, साथे चल जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। और यू मे नॉट गलत। ठीक, तो यहां हो गया लेस्ट यू शुड। याद रखना होगा कि लेस्ट के साथ प्रीपोजिशन लगता है शुड। लेस्ट के साथ, सॉरी, लेस्ट के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, शुड प्रयोग होता है। जल्दी चलो कहीं तुम्हारा ट्रेन ना छूट जाए, जल्दी चलो कहीं ट्रेन छूट ना जाए। आगे, ये तो ऐसे ही देख करके बता रहे हैं कि ये गलत सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले एज गुड तो होता नहीं है, या तो होता सो एज, या फिर एज 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 एज, ये दो चीजों का प्रयोग होता है, सो एज या तो एज एज। तो एक चीज तो होगा नहीं है, एज लिखा है यहाँ एज नहीं है, ये तो गलत है। हालांकि एसएससी इसका जब आंसर जारी किया था तो गलत जारी किया था, वो बोल दिया था शायद नो इंप्रूवमेंट बोल दिया था, लेकिन गलत था। ठीक है, बाद में सब मैडम वडम सब समझाई थी, मतलब बताई थी कि ये गलत है। तो जब ये एज, या तो सो एज होता या तो एज एज होता, तो यहां एज एज हमको चाहिए। एज और एज का ग्रुप होता है, और क्या होता है, सो दैट का ग्रुप होता है। सो के साथ क्या होता है, दैट, सो के साथ दैट, सो एज, एज, ठीक, ऐसा प्रयोग होता है एज एज। तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये सो एज या सो दैट, ये तीनों रिलेशन है, एज का अकेले तो कभी आएगा नहीं। ठीक, तो सी एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, मतलब वो उतना भी मतलब बोल रहा है कि सी इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हर सिस्टर, अपनी बहन से इसका तुलना किसका कर रहा है, सिस्टर का जो है उससे वो उतना भी खराब नहीं है कि जितना उसका सिस्टर, मतलब वो है तरीमें ठीक है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया नो इंप्रूवमेंट। और गुड एज बोले, ये एज नहीं आएगा, जब भी आएगा तो दो रिलेशन आएगा, सो एज सो दैट, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया, एज गुड एज। मोर गुड तो होगा नहीं, क्योंकि बेटर देन तो खुद दिए वहां तुलना कर लिया, मोर गुड क्या दे दे, दो बार कंपेरेटिव कैसे दे दे एक सेंटेंस में, नहीं दे सकते ना, तो मोर गुड ऐसे ही खत्म हो गया। द एप्पल ट्री, हाँ, द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट। एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट, मतलब फलों से एप्पल ट्री क्या है, पूरा भरा हुआ है। ठीक, एक होता है लोड, LOAD, एक होता है लेड, LADE। एक होता है लोड, एक होता है लेड, एक होता है लोड, एक होता है लेड। इसका वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है लोडेड, और इसका होता है लेडन, LADEN। ठीक, ये जो लोड है वो हम लोग करते हैं, नहीं बोलते हैं ट्रक में माल लोड करवा दो, ये लोड है। ठीक है, जैसे ट्रक में माल लोड कराओ। उसके बाद डाउनलोड का जो स्पेलिंग हम लोग करते हैं वो कौन रहता है, LOAD, डाउनलोड। लेड नहीं करते उसको। ये जो लेड है वो कब आता है, तो किसी चीज जो भरा हुआ था उसके साथ, उसमें प्रयोग करते हैं लेड का। जैसे पेड़ में अगर फल भरा हुआ तो उसमें लेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई जैसे मान लेते हैं किसी का फल, मतलब कोहड़ा लगाए, कद्दू लगाए, वो अगर भरा हुआ तो लेड का प्रयोग करेंगे। और लोड हम लोग प्रयोग करते हैं, माल लोड करवा दो। ठीक है, माल लोड करवा, उसको यहां लोड करवा, वो होता है। तो ये लोड याद रखें कि इसे ट्रक लोड करवाना, ये लोड वो होता है। लेकिन पेड़ उड़ से रिलेटेड अगर आ जाए तो उसमें लेड का प्रयोग करते हैं, और उसका वर्ब लेदेन होता है। और ऐसे भी वहां बोला है कि द एप्पल ट्री वाज लोडेड ऑफ, नहीं फ्रूट का भरा हुआ, नहीं फ्रूट के साथ होता है ना, तो लेडेन। सबसे पहले तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये लोडेड ट्रक उरक बस उसमें इस तरह से बोलते हैं कि वो नहीं बोलते हैं चला ओवर लोड लेके जा रही पे, तो ये लोड बोलते हैं ओवरलोड, तो इसका मतलब हम लोग जो चलते हैं वो ओवरलोड है।
और पेड़ पौधे के लिए अलग प्रयोग होता है और वो होता है लेडन। तो यहाँ लोडेड भी तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये सब हम लोग से रिलेटेड है, ट्रक, गाड़ी, घोड़ा, ये सब से है। तो यहाँ होगा लेडन विथ। क्या होगा? लेडन विथ। मतलब द एप्पल ट्री वॉज लेडन विथ फ्रूट। किससे पूरा भरा पूरा था? किससे भरा हुआ था? लदायल था, तो लेडन से। ऐसे नहीं याद हो ना, ऐसे याद रखे अपन गांव के भाषा में कि जो एप्पल ट्री था लेडन विथ, लदायल था पूरा, खाली फल लदायल था। नहीं बोलता कि साला कितना लदा गया आदमी सब, अपन भाषा में बहुत लदायल है। तो लेदन विथ फ्रूट, मतलब जो एप्पल ट्री है वो क्या है? लेदन विथ फ्रूट, मतलब फलों से भरा है, कचकचा के। ठीक है, अब ये हुआ। तो ये था सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेंस का। ठीक है, जिसमें अगर हम देखें तो थोड़ा याद करने था कि लेस्ट के साथ शुड लगता है और बीजी के साथ इन प्रीपोजिशन आता है, आईएनजी लगता है, और एक लेड और लोड, बस। बाकी सब का सब ग्रामर रूल था, जिसमें एक भी नहीं था। तो अभी अगर हम यही वाला चीज अगर मिला के लाते तब क्या करते ना, एक क्वेश्चन ये वाला लेते और 3 क्वेश्चन वो ग्रामर वाला लेते, फिर अगला दिन अगर पढ़ाते तो फिर हम ये लिस्ट के साथ लेते, अगला दिन। इस तरह से क्या होता है ना, आसान लगता है पढ़ने में। और जब आसान लगता है तो दिमाग में घुसता है, लगता नहीं है कि टफ पूछता है एग्जाम में, तब फिर लगेगा नहीं। और जब सबसे बड़ा तो कलेजा, हिम्मत, जिस दिन कलेजा हो गया ना, निकाल लेंगे उस दिन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही है जिस दिन। और हम लोग अगर क्या होता है ना, रिसाला इतना टफ हो मेंस वाला, ना होता वैसे, ये डिमोरलाइज करना नहीं। हम बोले एकदम घिसिया उसिया के जो नौकरी लेना उनसे तर करके लिए। सोच ले कि मैट्रिक में चोरी करके, मतलब देखा देखी करके, लिख करके 48 नंबर ला लें इंग्लिश में। अब सोच इंग्लिश का हालत कहा था 10वीं क्लास में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।